माइंडिया, माइंड ऑफ इंडिया। प्राचीन नगरी अयोध्या में सरयू की कल कल करती पवित्र लहरों में अनेक पौराणिक कथाएं सुनाई देती हैं और साथ ही इन लहरों में हिलोरे लेता है भावनाओं का एक ऐसा सूत्र जो दक्षिण कोरिया के निवासियों के एक वर्ग को अयोध्या से जोड़ता है। ये अयोध्या को प्रभु श्री राम के जन्म स्थान से परे अपनी वंशावली से जुड़ी नगरी के रूप में देखते हैं। ये विश्वास निहित है भारतीय राजकुमारी सूर्यरत्ना की सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं से परे समय पर रेखा खींचने वाली एक मनोरम यात्रा में। प्राचीन कोरियाई कथाओं के अनुसार अयोध्या में राजा पद्मसेन और इंदुमती के घर जन्मी राजकुमारी सूर्यरत्ना ने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। किंवदंती है कि अयोध्या के राजा पद्मसेन को एक दिव्य स्वप्न आया जिसमें देवताओं ने उन्हें अपनी 16 वर्षीय पुत्री को दक्षिण कोरिया के राजा किम सुरो से विवाह हेतु भेजने का निर्देश दिया। वर्ष 48 ईस्वी में राजकुमारी सूर्यरत्ना अपने भाई के साथ इस दैवीय आदेश का पालन करने के लिए कोरिया की यात्रा पर निकली। बाद में उन्हें रानी ह्यूलहोंगाक के नाम से जाना जाने लगा, जो गुनगवानाया की पहली रानी थी। ऐसा माना जाता है कि ये क्षेत्र वर्तमान में दक्षिणी ग्योनसांग प्रांत के आधुनिक गिम्हे शहर में स्थित है। इसका एक प्रमुख संदर्भ दक्षिण कोरिया के ऐतिहासिक अभिलेख सैंगुक-यूजा में मिलता है, जहां रानी ह्यूयोंगकाक का उल्लेख अयुता साम्राज्य की राजकुमारी के रूप में किया गया है, जो ध्वन्यात्मक रूप से अयोध्या के समान है। रानी को कराक राजवंश की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है, जिसकी परंपरा के किम गिम्हे, हियो और ली कुलों के 60 लाख से अधिक कोरियाई लोग स्वयं को राजा सुरो और रानी की संतानों के सीधे वंशज के रूप में मानते हुए गर्व का अनुभव करते हैं। कोरिया के एक प्रतिष्ठित पुरातत्वविद प्रोफेसर किम व्युंग मो इन मान्य आनुवंशिक संबंधों के अध्ययन के लिए अयोध्या आए। उनके अभूतपूर्व शोध ने ऐसे महत्वपूर्ण संबंधों को अनावृत किया जो उत्तर प्रदेश के राज्य प्रतीक जुड़वा मछली को जिमग्वान साम्राज्य से जोड़ते हैं। वर्ष 2001 में कोरिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने अयोध्या की पावन धरती पर रामकथा पार्क में रानी ह्यूहोंगाक के स्मारक का उद्घाटन किया, जहां शताधिक इतिहासकारों और राज्य प्रतिनिधियों ने इस कालजयी संबंध के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। वर्ष 2020 में भारत में तत्कालीन दक्षिण कोरियाई राजदूत शिन मोंग के ने ANI को दिए गए एक साक्षात्कार में इसके ऐतिहासिक महत्व पर बल दिया। ये संबंध आज भी जीवंत है, क्योंकि दक्षिण कोरिया में बहुत से लोग गर्व के साथ प्राचीन नगरी अयोध्या में निहित अपनी पैतृक धरोहर को पुनः खोज रहे हैं। प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में दक्षिण कोरियाई पर्यटक अपनी सम्मानित रानी ह्यूहोंगाक से अपने गहन आत्मीय और समय की सीमाओं से परे संबंधों की प्रेरणा से अयोध्या को अपनी मां का घर मानते हुए यहाँ तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। ये सतत यात्रा उस शक्तिशाली सांस्कृतिक संबंध की परिचायक है जो समय और सीमाओं से परे जाकर हृदयों को परस्पर जोड़ता है। माइंडिया, माइंड ऑफ इंडिया।